हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास जो है हम अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारी आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिडियो माइसिटीज। माइसिटीज क्या पढ़ेंगे? बेसिडियो माइसिटीज। ओके, ये जो है फंजाई जो किंगडम है वो उसकी थर्ड क्लास है। ठीक है, बेसिडियो माइसिटीज। तो अब हम इसके जो फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। अब देखो, बेसिडियोमाइसिटीज को क्या बोला जाता है? इसको क्लब फंजाई भी बोला जाता है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज क्लब फंजाई। गॉट इट? अब देखो, इसकी कुछ कॉमन फॉर्म्स भी हैं। ठीक है, और भी उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है, इसकी क्या है? सम कॉमन फॉर्म्स। सम कॉमन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज कौन कौन सी हैं? वो है मशरूम। कौन सी है? मशरूम है, ब्रैकेट फंजाई है। ओके, मशरूम है, ब्रैकेट फंजाई है, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। पफ बॉल्स। ठीक है, अब देखो, अब ये तो सारी हमने देख ली। अब ये ग्रो कहाँ करेगा? ठीक है, ग्रो कहाँ करेगा? ग्रो इन सॉइल, मिट्टी पे। ठीक है, ऑन लॉग्स। लॉग्स मतलब लकड़ी के जो बड़े बड़े वो आप टुकड़े गोल गोल राउंड राउंड शेप में आप देखते हैं ना, किस फॉर्म में? जैसे कि ऐसे बड़ी लकड़ी के, जैसे कि सबने देखा होगा पुष्पा मूवी में, जो कि बहुत ही फेमस मूवी थी। ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि चंदन की लकड़ी का वो बड़े बड़े लॉग्स है ना, तो उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे लॉग्स। तो ये कहाँ पे ग्रो करेंगे? मिट्टी पे, उन लॉग्स, उन बड़ी लकड़ियों के लॉग्स पे। ठीक है, ट्री स्टम्प्स। ट्री स्टम्प्स, जब हम पेड़ काट देते हैं तो नीचे का जो बच जाता है ना, जब हम छोटी क्लासेस में थे तो सब क्या बोलते थे कि भाई डायग्राम बनाओ, पेड़ बचाओ। ठीक है, और तो हम कौन सा डायग्राम बनाते थे? तो वहां पे हम जो है ऐसे करके डायग्राम बनाते थे पेड़ का। ठीक है, कि ये पेड़ काट दिया है। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे हम दिखाते थे कि हाँ, ये ऐसे पेड़ बना देते थे कि हाँ ये रो रहा है पेड़, तो ऐसे करके। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ट्री स्टम्प्स। ठीक है, और लॉग्स बड़ी लकड़ी जो होती है राउंड शेप में, लंबे लंबे, उनको हम बोलेंगे लॉग्स। ठीक है, इतना है समझ में? और कहाँ पे ये ग्रो करेंगे? ये तो हमने देख ली कि लॉग्स का हो गया, ट्री स्टम्प्स का हो गया। ठीक है, और ये चीज कहाँ ग्रो करेंगे? ये करेंगे लिविंग प्लांट्स में, इन लिविंग प्लांट्स, इन लिविंग प्लांट बॉडीज। ठीक है, लिविंग प्लांट बॉडीज में एक्ट करेंगे किसकी तरह? एज ए पैरासाइट, एज ए पैरासाइट। ठीक है, या तो वो पैरासाइट की तरह एक्ट करेंगे। एग्जाम्पल इसके कौन से हो गए? एग्जाम्पल हो गए जैसे कि रस्ट, एग्जाम्पल हो गए रस्ट एंड स्मट्स। अब देखो, हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये कहाँ ग्रो करेगा? ये ग्रो करेगा सॉइल पे, लॉग्स पे, ट्री स्टम्प्स पे, और प्लांट बॉडीज में एज ए पैरासाइट की तरह रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए जैसे कि रस्ट हो गए, स्मट्स हो गए, ये देखा हमने। अब देख लेते हैं कि इसका जो माइसीलियम है वो कैसा है। माइसीलियम जो है वो कैसा है? माइसीलियम जो है इसका कैसा है? वो है ब्रांच्ड। माइसीलियम कैसा है? ब्रांच्ड है एंड सेप्टेट। कैसा है माइसीलियम इसका? ब्रांच एंड सेप्टेट, मतलब कि सेप्टा। ठीक है, ये हो गए सेप्टा और ये हो गया ब्रांच। ठीक है, इतना हो गया, समझ में आया? तो इसका माइसीलियम कैसा है? इसका माइसीलियम है ब्रांच एंड सेप्टेट। अब इसका हम क्या देख लेते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या देख लेते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में कैसे है इसका? ये कैसे एक्ट करेगा? एज ए सिम्बायोटिक। ठीक है, कैसे एक्ट करेगा? सिम्बायोटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। क्यों पैरासिटिक का? हमने अभी देखा ना कि एक्ट करेगा एज ए पैरासाइट। अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? हमने देखा था कि एक्ट करेगा एज ए पैरासाइट इन प्लांट बॉडीज में। तो पैरासिटिक हुआ, सिम्बायोटिक हुआ, सैप्रोफिटिक हुआ। ठीक है, इतना हो गया।
अब देखो, अब इसमें आगे क्या मेंशन किया गया है बुक में, आगे मेंशन किया गया है इसके एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा। तो इसके जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, वो एब्सेंट होंगे। एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे होंगे, एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होंगे, इसमें एब्सेंट होंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। और दूसरा आगे क्या लिखा हुआ है, आगे दिया गया है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, सॉरी एक मिनट, आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वो कैसे होगा। एसेक्सुअल का तो हमने देखा कि एसेक्सुअल स्पोर्स जो है इसमें एब्सेंट होंगे, तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, वो होगा फ्रेगमेंटेशन से। वो कौन सा होगा, फ्रेगमेंटेशन से। हमने अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था कि जो फ्रेगमेंटेशन, अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो किससे होगा, फ्रेगमेंटेशन से। क्यों, क्योंकि ईस्ट, किस ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन होगा वो किससे होता है, बर्डिंग से। ठीक है, किससे होता है, बर्डिंग से। और एक और चीज थी, वो क्या थी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था ना, कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी, एक तो हमने पढ़ी थी फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बर्डिंग। बर्डिंग मतलब कि बर्डिंग के थ्रू कौन सी फंजाई जो है वो रिप्रोड्यूस करेगी, वो करेगी ईस्ट। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन वहां पे भी हमने बताया था कि फ्रेगमेंटेशन जो है सबसे कॉमन प्रोसेस है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। तो यहाँ पे कौन सा दिया गया है आपका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर होता है तो वो किससे होगा, फ्रेगमेंटेशन से। क्यों, क्योंकि ये सबसे कॉमन है। ठीक है, अब हमने बात कर ली है एसेक्सुअल के बारे में, वेजिटेटिव के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब इसमें क्या है, इसमें क्या दिया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें दिया गया है कि जब ये होगा ना तो उस टाइम पे क्या होगा, सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो एब्सेंट होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। बट और भी आगे चीज क्या लिखी गई है, इसमें लिखी गई है सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो तो एब्सेंट होंगे, बट प्लाज्मोगेमी होगी इसमें, बट इसमें प्लाज्मोगेमी होगी। अब देखो, हमने प्लाज्मोगेमी कहाँ पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पे सबसे पहले प्रोसेस कौन सा होगा, प्लाज्मोगेमी होगा। उसके बाद कैरियोगेमी होगा, ये हमने पढ़ा था ना। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद होगी मियोसिस। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया गया है कि सेक्स ऑर्गन तो एब्सेंट होंगे, ठीक है, पर प्लाज्मोगेमी होगी। अगर अब देखो इसमें प्लाज्मोगेमी होगी तो उसके बाद जो प्रोसेस है कौन सा, कैरियोगेमी भी होगा, उसके बाद फिर मियोसिस भी होगा। तो सेम प्रोसेस तो वही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बट इसमें सेक्स ऑर्गन्स आपके क्या होंगे, इस फंजाई में एब्सेंट होंगे। ठीक है, और जो प्लाज्मोगेमी होगी वो कैसे होगी, वो हम आगे डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमने पढ़ा कि प्लाज्मोगेमी होगी, प्लाज्मोगेमी होगी तो मतलब डाइकैरियोटिक स्टेज बनेगी, है ना। तो यहाँ पे जो प्लाज्मोगेमी का आगे का लिखती हूँ, प्लाज्मोगेमी होगी कैसे, ब्रॉट बाय, प्लाज्मोगेमी ब्रॉट बाय फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ टू, fusion of two somatic cells of different genotypes, of different genotypes। ठीक है, आया इतना समझ में, मतलब कि प्लाज्मोगेमी कैसे होगी, बाय फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो क्या होंगे, दो सोमैटिक सेल्स। यही लिखा ना हमने अभी ऊपर, हमने क्या लिखा कि हमारे पास क्या है, दो सोमैटिक सेल्स हैं और उनका फ्यूजन होगा। क्या होगा, उनका फ्यूजन होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे कि ये दोनों फ्यूज होके यहाँ पे क्या बनाते हैं, ये दोनों फ्यूज होके सोमैटिक सेल्स यहाँ पे बना लेंगी डाइकैरियोटिक स्टेज। क्या बना लेंगी, ये बना लेंगी डाइकैरियोटिक स्टेज। ठीक है,
डाइकैरियोटिक स्टेज में क्या होता है, इसमें ये होगा कि इन दोनों सेल्स का क्या होगा, फ्यूज क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा, ना कि न्यूक्लियस। तो आपको एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस दिखाई देंगे, ठीक है। ये क्या बन गई है, ये बन गई है डाइकैरियोटिक स्टेज। क्या बन गई है, डाइकैरियोटिक स्टेज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें पता है कि जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियस जो है इनका फ्यूज हो जाता है, ठीक है। कैरियोगेमी में यही तो दिखाते हैं ना कि हाँ ये क्या हो जाता है, न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है, और वो आगे चल के क्या बना, ये जैसे कि बन गया जाइगोट, इसका न्यूक्लियस क्या हो गया, फ्यूज हो गया, है ना। यही तो चीज बनेगी आगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइसीलियम, ठीक है। फॉर्मेशन हो जाएगी नए इंडिविजुअल की, ये क्या बना, ये बन जाएगा माइसीलियम, ठीक है। अब हमें पता है कि जो माइसीलियम है उसके ऊपर क्या बनता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको नाम दिया गया है फ्रूटिंग बॉडी। जिसको क्या नाम दिया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। अब जो है हम इस फ्रूटिंग बॉडी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये फ्रूटिंग बॉडी होगी, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा बेसिडियोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोला जाएगा, फ्रूटिंग बॉडी को बोला जाएगा बेसिडियोकार्प। अब हमें पता है कि जो फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। या तो वो एंडोजीनसली बनेंगे या वो एक्सोजीनसली बनेंगे, और इसके जो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इसमें जो स्पोर्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो स्पोर्स बनेंगे एक्सोजीनसली, ठीक है। ये जैसे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये कोई पाउच वगैरह नहीं है, ये मतलब कि एक्सोजीनसली ही बनेंगे, ठीक है। बेसिडियोकार्प के ऊपर जो फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, उसको, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे बेसिडियम। क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे बेसिडियम, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, दिख रहा है ना सबको, ऐसी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। और इसको जो स्पोर्स होंगे वो कैसे बनेंगे, वो बनेंगे एक्सोजीनसली। कैसे बनेंगे, वो बनेंगे एक्सोजीनसली, ठीक है। ये बेसिडियम हो गए, ठीक है। ये क्या है, एक मतलब कि सेल है, ये एक क्या बन गया आपका, एक सेल है, और इसी के अंदर क्या होगी, एक स्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम बेसिडियम, और जो आपकी फ्रूटिंग बॉडी होगी उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे बेसिडियोकार्प, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आगे क्या बुक में मेंशन किया गया है, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि जो बेसिडियोस्पोर्स होंगे वो एक्सोजीनसली बनेंगे, ठीक है। एक्सोजीनसली बनेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, 4 बेसिडियोस्पोर्स। क्या मतलब कि वो करेंगे, फॉर्मेशन किसकी करेंगे, यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स की, ठीक है। किसकी, ये हो गया जैसे बेसिडियोस्पोर्स, किसकी फॉर्मेशन हुई, बेसिडियम पे बेसिडियोस्पोर्स की। और ये बेसिडियोस्पोर्स कैसा है, ये कैसे बना है, ये बना है एक्सोजीनसली, एक्सोजीनसली, ठीक है। कैसी फॉर्मेशन हुई है बेसिडियोस्पोर्स की, एक्सोजीनसली, मतलब कि बाहर हुई है, इसके आउटसाइड कोई भी, आउटर साइड पे कोई भी एनवेलप नहीं है, कोई पाउच के अंदर इनकी स्पोर्स की फॉर्मेशन नहीं हुई, ये ओपन है, ठीक है। बाहर कोई कवरिंग नहीं है, डायरेक्ट बेसिडियोकार्प पे, बेसिडियम में किस पे क्या बने हैं, बेसिडियो स्पोर्स की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। इतना हमने देखा। अब देखो, ये जो आपके बेसिडियो स्पोर्स, जब आप स्पोर्स बनता है तो वो कैसा होता है, वो आपका हमेशा कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये बेसिडियो का आप जो आपकी फ्रूटिंग बॉडी आप देख रहे हो, ये कैसी होगी, ये होगी डिप्लॉइड, ठीक है। डिप्लॉइड है तो मतलब यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ है, यहाँ पे हुआ है आपका मियोसिस। यहाँ पे किस कौन सा प्रोसेस हुआ है, यहाँ पे हुआ है मियोसिस, ठीक है। ये हो गया है मियोसिस, आई समझ में, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ है, मियोसिस हुआ है, ठीक है। इतना आ गया।
अब ये स्पोर्स बन गए हैं आपके कौन से, माइटोसिस मतलब कि हैप्लॉइड स्पोर बन गए हैं। आगे जाके जैसे भी इनको मतलब कि इनकी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, इनको फिर से ये वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे और फिर से यही प्रोसेस जो है, ये पूरा प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ऐसे ही साइकिल जो है वो चलती रहेगी। ठीक है, इतना हमने देख लिया है कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। अब जो है इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। क्या देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में क्या क्या आते हैं, इसमें आता है एगेरिकस। क्या आता है, एगेरिकस मशरूम। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ओस्ट्रिलेगो। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ओस्ट्रिलेगो। ठीक है, ये क्या है, करता है ये स्मट, जो कि क्या है, एक डिजीज कोज करता है। स्मट जो है ये क्या है, एक डिजीज है, सॉरी, स्मट क्या है, एक तरीके की डिजीज है। ठीक है, और कौन सा इसमें एग्जाम्पल है, और इसमें एग्जाम्पल है पुसीनिया। और कौन सा एग्जाम्पल है इसमें, और इसमें एग्जाम्पल है पुसीनिया। तो इसके आपके कौन से एग्जाम्पल हुए, 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, एगेरिकस, ओस्ट्रिलेगो, पुसीनिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। और फिर देख लेते हैं एक बारी रिवीजन में कि बेसिडियोमाइसिटीज को क्या बोला जाता है, क्लब फंजाई बोला जाता है। ठीक है, इसकी नॉन फॉर्म्स जैसे कि मशरूम, ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल्स हो गई। कहाँ ये ग्रो करता है, ये ग्रो करता है स्लो सॉइल पे, लॉग्स पे, ट्री लॉग्स हो गए उन पे, ट्री स्टम्प्स पे, और एक्ट करता है एज ए पैरासाइट, मतलब कि किसी लिविंग बॉडी के अंदर रहना, प्लांट बॉडी के। ठीक है, तो एक्ट करेगा एज ए पैरासाइट। ओके, इसका जो माइसिलियम है वो कैसा है, इसका माइसिलियम है ब्रांच एंड सेप्टेट। कैसा माइसिलियम है इसका, ब्रांच एंड सेप्टेट। ओके, और आगे क्या दिया गया है, इसका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में ये सिम्बायोटिक तरीके से मतलब अपना खाना लेगा, सेप्रोफिटिक से और पैरासिटिक से। ठीक है, इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें एब्सेंट होते हैं। आगे अगर इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं तो इनके रिप्रोडक्शन का हम देखेंगे ना कि कैसे करेंगे कैसे नहीं। तो अब आगे क्या दिया गया है, आगे बता रखा है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसके बारे में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था कि फ्रेगमेंटेशन जो होगा वो सबसे कॉमन होगा फंजाई में, अगर वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करती है कोई भी फंजाई। ठीक है, क्योंकि उसमें बाकी जो बच गया फीजन और बर्डिंग, उसमें जो होगा वो आपका कैसे, कौन एक्ट करेगा, कौन सी फंजाई एक्ट करेगी वेजिटेटिव, उससे वो करेगी ईस्ट। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ जितना भी फंजाई है, अगर वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो कौन से प्रोसेस से करेंगे, वो करेंगे थ्रू फ्रेगमेंटेशन। ओके, अब इसमें देखो, इसमें बता रखा है किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, किसमें सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, बट फिर भी प्लाज्मोगेमी होती है इसमें। ओके, और वो प्लाज्मोगेमी कैसे होती है, फ्यूजन होता है दो सोमेटिक सेल्स का, अलग अलग जीनोटाइप्स के सेल्स होंगी, उनका फिर फ्यूजन होगा और फिर क्या होगी, प्लाज्मोगेमी होगी। ठीक है, यहाँ पे आगे सोमेटिक सेल्स इन्होंने फ्यूज किया। ठीक है, प्लाज्मोगेमी हुई ना यहाँ पे, तो क्या बन गया, यहाँ पे बन गया डाइकैरियोटिक स्टेज। अब डाइकैरियोटिक स्टेज के बाद इनका प्रोटोप्लाज्म, डाइकैरियोटिक स्टेज में इनका प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया। ठीक है, बट इनके न्यूक्लियस अभी तक फ्यूज नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे जो आप ये जाइगोट देख रहे हो, यहाँ पे क्या होगा, इनका न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएगा और ये जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे क्या, माइसिलियम की फॉर्मेशन होती है और उस पे एक जो स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। फिर ये फ्रूटिंग बॉडी को नाम दिया गया है, यहाँ पे क्या नाम दिया गया है, बेसिडियो कार्प। फ्रूटिंग बॉडी को क्या नाम दिया गया है, फ्रूटिंग बॉडी को नाम दिया गया है बेसिडियो कार्प। और उसके ऊपर जो फॉर्मेशन होगी उसको बोलेंगे हम बेसिडियम। बेसिडियम पे क्या होगी, किसकी फॉर्मेशन होगी, बेसिडियम पे फॉर्मेशन होगी बेसिडियोस्पोर्स की, जो कि एक्सोजीनसली बनेंगे। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन होगी, बेसिडियोस्पोर्स की, जो कैसे प्रोड्यूस होंगे, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होंगे। क्यों, क्योंकि इनके बाहर कोई भी कवरिंग, कोई भी पाउच आप नहीं देख रहे हो कि हाँ उसके अंदर ये बन रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो ये कैसे प्रोड्यूस होंगे, ये होंगे एक्सोजीनसली, और ये स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड। ओके, इसके एग्जांपल में दिया गया है एगेरिकस मशरूम, ठीक है, ओस्ट्रिलेगो, पुसीनिया, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये हमने अभी तक पढ़ा है किसके बारे में, बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में। तो अगर अभी तक किसी को समझ नहीं आया हो
तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और मैंने अपनी ईमेल आईडी भी मेंशन कर दी है, तो आप मुझे वहाँ पे भी मेल कर सकते हो। ओके, कोई क्वेरी होती है तो हम जो है अगली क्लास में अपने उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।